हेलो 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 हेलो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? तो आज की क्लास में भैया दिल थाम के बैठना है, क्योंकि आज बहुत सारी बेहतरीन बातें होगी मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे भाई, उम्मीद है आपने करे होंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गोलों के बारे में बातें करेंगे आज बहुत सारी, और आपकी जानकारी के लिए जेई के भी पीवाईक्यू सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। लगभग 135 पीवाईक्यू हैं। कितने? 135 के आसपास। तो 10 क्वेश्चन डेली के करोगे तब भी आपसे होने लग जाएंगे। ये है लेक्चर नंबर कितना भाई? 13। इसमें हमें 18 लेक्चर मिले हैं। कितने लेक्चर मिले हैं भाई? 18 लेक्चर मिले हैं। पर हमारी कोशिश रहेगी कि इसको कर दिया जाएगा, मतलब एक दो लेक्चर और चाहिए, और पीवाईक्यू तो साथ में चलेंगे। दोनों चैप्टर के पीवाईक्यू का जो डिस्कशन है ना, वो साथ में चलेगा। मतलब आधे पीवाईक्यू का डिस्कशन यहां हो रहा होगा, आधे का कैपेसिटर वाले चैप्टर में हो रहा होगा। जेई मेन के जितने पीवाईक्यू उसमें कैपेसिटर वाले ज्यादा हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा पूछे गए हैं, तो उसके मैक्सिमम पीवाईक्यू का डिस्कशन अगले चैप्टर में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया, इनके पीवाईक्यू का डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। पर आपको अगर पीवाईक्यू सीट दे दी है तो भैया आप करने लग जाओ। वैसे तो बहुत सारे बच्चों के पास होगा क्या? पीवाईक्यू का बुक होगा तो आप कर रहे होगे बिना कहे, क्योंकि पीवाईक्यू तो भाई साहब आप बिना कहे कर लो तो ज्यादा बेटर है। मेरे भरोसे कम रहना चाहिए। एक अच्छे बच्चे की तो खासियत यही है। हाँ, तो आवेशित गोले हम पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? आवेशित गोले। और मजा आ जाएगा दोस्त, सच कह रहा हूं ईमानदारी के साथ। चलिए भाई, आज अब टाइम कतई इधर उधर नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जेई के पीवाईक्यू की पीडीएफ दे दी बेटा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, यहां पर भी डाल देंगे भाई। ये वाला खोखला बेलन था। हाँ, और इस खोखले बेलन में आपसे पहला जो दिया था हमने, ये क्या है बेटा? खोखला है और आवेशित है। क्या है बेटा? ये आवेशित है। आपसे ये कहा था कि यार इसके अंदर एक बिंदु है। क्या है बेटा? अंदर सतह और बाहर एक बिंदु है, और आपको क्या करना है भाई? विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? विद्युत क्षेत्र। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 2-3 बना लेता हूं भाई। सबसे पहले बात करें कि यार इसकी त्रिज्या भैया सामने देख। क्या करे भाई? गाउस के नियम के अनुप्रयोग आपको बेहतरीन तरीके से सिखाए जाएंगे। क्या हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बेटा गाउस के नियम का उपयोग करना पड़ेगा? यस। के कहां निकालना है? पहले बात ध्यान से सुन भैया, कहां निकालना है सीख ले। कि सर यहां से छोटे आर दूरी पर बिंदु ए है, इसके अंदर निकालना है। तो भाई साहब हमें इतनी त्रिज्या का एक बेलन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? एक बेलन बनाना पड़ेगा, गाउसियन सतह बनानी पड़ेगी। तो हमने एक बेलनाकार गाउसियन सतह की कल्पना करी भाई, इतनी त्रिज्या की। क्या करी मित्र? इतनी त्रिज्या की एक बेलनाकार गाउसियन सतह की कल्पना कर ली भाई मैंने। अब मैंने देखा कि इस हरे वाले बेलन को देखो, ये कौन है बेटा? ये गाउसियन सतह है। क्या है बेटा? गाउसियन सतह। गाउसियन सतह है। हाँ, तो बेलन के अंदर क्या है? बेलन के अंदर क्या? विद्युत क्षेत्र पूछा है। बेलन के अंदर क्या पूछा है बेटा? बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र पूछा है। गाउस के नियम की अगर बात करें, किसके? गाउस के नियम की अगर हम बात करें बेटा, गाउस के नियम की, हाँ, तो वह समाकलन है ए डॉट डी ए बराबर क्या बेटा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या गाउस के, ये गाउसियन सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आवेश 0 है। अरे इसके अंदर कोई आवेश है क्या? नहीं है।
तो भाई साहब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। नहीं आया क्या, आया है। यानी कि अंदर विद्युत क्षेत्र है साहब जीरो। अगला हम बात करेंगे भाई सतह पर। किस पर, सतह पर। सतह पर बात कर लेते हैं भैया। आवेश घनत्व तो लैम्ब्डा है और लंबाई तो एल है। अनंत लंबाई है वो अलग बात है, पर लेंगे तो एल ही, हाँ कि ना। तो हम वापस से एक गाउसियन सतह की कल्पना करेंगे। यहां पर इसके जस्ट बाहर कैपिटल आर दूरी पर सतह के लिए त्रिज्या के बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। बोल हाँ कि ना। हमने कहा गाउसियन सतह की कल्पना करते हैं बेटा, सिर्फ देखता जा, देखने से ही सब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिल लगा के देख, क्योंकि ये पहला है। हाँ, गाउसियन सतह की हमने इतना ही त्रिज्या का बेलन बना लिया भाई। क्या बना लिया, बेलन। अब अगर टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो उससे परेशान ना हो, हाँ, ताकि ये छोटा बेलन इसके अंदर आ जाए। हमने गाउस का नियम लगाया बेटा, सतह पर क्या है, गाउस का नियम लगाया। गाउस का नियम क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से सुन ले रे, ध्यान से सुन ले। क्या विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही है, हाँ सर। क्या यहां पर भी विद्युत बल रेखा इधर जा रही है भाई। इस वाले की बात करें, ध्यान से सुनना, इसका क्षेत्रफल तो ऊपर होगा, एरिया वेक्टर, विद्युत बल रेखा है इधर, हाँ ये विद्युत क्षेत्र। तो या तो थीटा 90 है, यहां पर भी थीटा क्या होगा, यहां पर विद्युत बल रेखा है इधर, थीटा 90, हाँ थीटा क्या है 90। और यहां पर बात करें तो थीटा 0 है, यहां पर भी थीटा 0 है। यानी कि सिर्फ गोलीय सतह से संबंधित ही फ्लक्स लिख सकते हैं। वैसे तो अगर बात करें समाकलन ए डॉट डी ए, हाँ सर, प्लस समाकलन ए डॉट डी ए प्लस समाकलन ए डॉट डी ए भाई, तीन सतह एक्चुअल में इसके बराबर क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, हाँ समीशन क्यू इन बाई, यस सर। यहां पर ये थीटा 1, इसको S1 सरफेस ले लो, इसको S2 ले लो, इसको S3 ले लो। ये S1 सरफेस बेटा ध्यान से सुन ले यार, ये S1 S2 S3, थीटा 1 कितना है 90, हाँ थीटा 2 कितना है 0 और थीटा 3 कितना है 90। भाई बेलन के तीन सतह है भाई, एक गोलीय है, दो चक्तियों वाली है, हाँ या ना। तो भाई साहब इसका जीलो इसका जीलो, क्यों cos 90 जीरो होता है, अरे बोलना, जीरो प्लस ये तो हो जाएगा ई डी ए का समाकलन, ये प्लस 0 बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। ये ई ए हो जाएगा डीए का, ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। अब तू कहेगा सर आया तो नहीं, मैंने कहा रुक जा बेटा, रुक जा यार। एक इसका एरिया है, ये गोलीय सतह का, गोलीय सतह का क्षेत्रफल कितना होगा इस गोलीय सतह का, क्या बेटा ये होता है, ले बेटा क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, बराबर क्यू इन, भैया क्यू बराबर लेमड़ा एल हो जाएगा। भाई इसके अंदर आवेश कितना है, लेमड़ा इंटू एल, लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, कट गया क्या, हाँ सर। तो बेटा ई बराबर आया देख एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। क्या ये वही आ रहा है सेम टू सेम अनंत लंबाई के तार के कारण, बोल हाँ कि ना। 2 से ऊपर नीचे गुणा तो ये आ जाएगा बेटा 2 के लेमड़ा बाई आर, नहीं आया। सतह और बाहर वैसा ही होगा जैसा अनंत लंबाई के तार के कारण होता है। अंदर का खेल बदलता है मित्र, कहा का सेम रहता है। ए बदमाशी नहीं बेटे, कौन है रही है, अंदर का खेल बदलता है, अंदर का खेल बदलता है, बाहर सब सेम है। सतह या बाहर क्या होगा, सेम होगा, ये सीख ले भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। अब तू कहेगा भाई, अब तू कहेगा भाई, अच्छा इधर यहां लेमड़ा है ना, अब तो कहेगा भाई कि सर बाहर बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, रोंग वाली आर्मी तैयार हो गई है, गधों का तो पता नहीं भाई। बाहर की भी बात कर लेते हैं भाई एक बार, कहां की बात कर लेते हैं, बाहर।
सर बाहर यहां से आर त्रिज्या का पर एक आर दूरी पर एक बिंदु है, तो हमने कहा यार इतना बड़ा बेलन बनाना पड़ेगा। हाँ सर बनाना तो पड़ेगा इतना बड़ो बेलन। ये हमने एक गाउसियन सतह की कल्पना करी, जिसको उससे समझ नहीं आया इससे देख ले भाई। इस वाले पर भाई विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा, हाँ या ना? हाँ। क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही होगी, हाँ। तो थीटा कितना है? 0। यहां पर क्षेत्रफल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां तो थीटा 90। यस सर। यहां पर भी सेम खेला, यहां पर भी सेम खेला, थीटा 90। तो इसका फ्लक्स 0, इसका 0, सिर्फ इससे लिखेंगे गाउस के नियम से। तो समाकलन ए डीए में डायरेक्ट लिख देता हूं, cos 0 बराबर क्या? समीशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। नहीं आया, ये ए हो जाएगा और ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। ये ए किसका एरिया है? गाउसियन सतह का एरिया है, ना कि उस बेलन का। तो जो गाउसियन सतह बनाई है उसका एरिया कितना होगा भाई? ये होगा 2 पाई आर। आर कौन सा? छोटा आर। 2 पाई आर, लंबाई तो वही है एल, बराबर ये लेमड़ा एल हो जाएगा अंदर, और ये 0 एप्सिलॉन नोट। वापस काटोगे पीटोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एल से एल कट गया। ए बराबर ये आ जाएगा दोस्त क्या? ए बराबर ये आ जाएगा लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, ये छोटा आर। यहां पर आर बड़ा है कैपिटल आर से, तो ये आ गया बेटा आपका 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो 2 के लेमड़ा बाई छोटा आर। या आर बराबर कैपिटल आर करोगे ना, आर बराबर कैपिटल आर, तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आप रखोगे वो यहां रख दो भाई। आर बराबर कैपिटल आर का है, तो इसको 2 के लेमड़ा बाई आर। मैंने कहा था सेम आता है, एक बार कॉपी करे भाई। कितने जनों ने घर पे कर लिया था भाई? कितने जनों ने घर पे कर लिया था भाई? ये कितने जनों ने घर पर ये कर लिया था? कितने जनों ने कर लिया था घर पर? सतह और बाहर वही रहता है बेटा, सिर्फ दूरी बदलती जाती है भाई। सतह और बाहर वही रहता है और दूरी बदलती जाती है भाई। जो एक अनंत लंबाई के तार के कारण होता है 2 के लेमड़ा बाई आर, 2 के लेमड़ा बाई आर। सतह के लिए आर का मान कैपिटल आर लिख देना है, और बाहर के लिए छोटा आर। और आपको मन में याद है कि छोटा आर बड़ा है किससे? बड़े आर से। डरना नहीं है दोस्त, मेरी बात सुने। कुछ लोगों को आज साल खत्म होने वाला है और इनको टेलीग्राम आईडी नहीं पता है भाई। मतलब किस गहरी नींद में थे ये। और दुर्भाग्य की बात है कि भाई साहब इनको मैं क्या कहूं फिर। दुर्भाग्य नहीं, ये तो आपका सौभाग्य है सर। क्यों? कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। कुछ लोगों की नींद क्या है, लेट खुलती है। वो अभी जेई के क्वेश्चन मांग रहे हैं, जेई के क्वेश्चन मांग रहे हैं। और जेई के क्वेश्चन तो भाई साहब जल्दी सुबह ही टेलीग्राम पे डल गए, पर इनकी नींद लेट खुली है भाई। इनका दोष है ही नहीं भाई, अलग ही लेवल के लोग हैं भाई। अब उनका तो क्या ही कर सकते हैं भाई। ग्राफ बना दो बेटा, ग्राफ बना दो ई और आर के बीच में, जल्दी कर। ग्राफ बना दो ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में। और ये सेम डेरिवेशन अभी वापस 3 बार फिर रिपीट होगा। अभी 3 बार तो रिपीट करा दिया इसमें, 3 बार अभी सॉलिड बेलन में रिपीट होगा। ग्राफ बनाओ भाई, ई और आर का ग्राफ। यहां पर है आर बराबर कैपिटल आर, आर लेस देन आर, और या आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। हाँ, तो यहां पर तो विद्युत क्षेत्र 0 है, हाँ कि ना? हाँ।
फिर जब R बराबर कैपिटल R पर है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र था, बता कितना, E बराबर 2k λ कैपिटल R, यानी कि यहाँ अधिकतम है। अब दूरी बढ़ेगी तो ये घटेगा, यानी कि ये रहा अधिकतम यहां पर, यहां पर। अब यहां से ये यहां पर क्या है, ए बराबर 2k λ/r, ए समानुपाती 1/r, यानी कि y समानुपाती 1/x चांद बनेगा यहां से ऐसा। आया क्या, आया क्या, आया है। आज के क्लास में बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं, दिल थाम के बेट। आज केवीटी प्रॉब्लम को भी लपेटेंगे अपन, 4 गोलों को लपेट देंगे भाई, दिल थाम के बैठे रहे एकदम मस्ती के साथ। तो 2-4 के ऐसी झापट पड़ेगी कि भाई साहब भागा भागा फिरेगा, इधर उधर इधर उधर। हाँ सच कह रहा हूं, मजाक नहीं करता। अब है हमारा सॉलिड बेलन के लिए, सॉलिड बेलन के लिए अगर ये सॉलिड बेलन है तो क्या होगा, कुचालक होगा सर। बिल्कुल भाई साहब, तभी तो अंदर आवेश रहेगा। हाँ मैंने कहा यस सर। तो यार डायग्राम तो हमने ये बना ही लिया था, तो इसी को यूज करेंगे सॉलिड बेलन में भी। बस शर्त है कि इसके, अरे भाई इसके अंदर भी आवेश आ जाएगा भाई, अंदर भी क्या आ जाएगा भैया, आवेश। अब सामने देख भैया, सामने देख रे, सामने देख, पहला मैं कराऊंगा अंदर का, बाहर सतह का, और वो तो सब सेम रहेगा, पर कराऊंगा सारे, चिंता मत कर। ये कौन है बेटा, सॉलिड बेलन है। जिनको उसमें समझ नहीं आया वो सामने देखे मित्र, सॉलिड बेलन है और कुचालक है। कोई दिक्कत है किसी को कैसे भी भाई, कुचालक क्यों है, चालक के अंदर आवेश जाएगा ही नहीं बेटा। तो अगर ये चालक होता सॉलिड, तो अंदर इसके तो आवेश क्या होता, वैद्युत क्षेत्र 0 ही होता। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है रे, 0। दिमाग में सेट कर ले, फिट कर ले भाई, आगे ना। अब आपसे ये कहा जाए मित्र कि यार यहां पर एक बिंदु लो सर, मैंने कहा कहां लेना है आप ही बता दो, हम तो वहीं ले लेंगे। कि ये लो सर, क्या ये बिंदु अंदर है, हाँ कितनी दूरी पर है, मैंने कहा साहब यार आर दूरी पर है, छोटा आर। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाउस साहब को याद करो, और फिर क्या करें कि एक गाउसियन सतह बना लो, बेलनाकार सतह बनाओ भाई। तो अंदर हमने एक बेलनाकार सतह बनाई। हाँ अब मेन मुद्दा पता है क्या है, कि ये जो बेलन आपने बनाया इसके भी 3 सतह हैं। हाँ इसके भी कितनी सतह है, एक ये सतह S1, एक सतह ये S2, और एक ये गोलीय सतह S3। यहाँ का फ्लक्स 0 है, हाँ कि ना, हाँ यहाँ का भी फ्लक्स कितना है, 0 है। क्यों 0 है भाई, क्योंकि यहां पर आप देखो क्षेत्रफल की दिशा, भैया सामने देख रहे, क्षेत्रफल इधर है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 90 है। यहां पर भी एरिया वेक्टर तो लंबवत होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, थीटा यहां पर भी 90 है। मतलब आपको इसकी और इसकी चिंता नहीं करनी, आपको तो यहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, हाँ, और एरिया वेक्टर भी इधर, यानी कि थीटा कितना, 0। सिर्फ आपको इस गोलीय सतह के कारण विद्युत फ्लक्स लिखना है और आपका काम बन जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन यह है मित्र, अगर आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो इस बेलन के अंदर का आवेश अगर आप निकाल दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। इस बेलन के अंदर का आवेश अगर आपने निकाल दिया मेरे भाई, तो मैं मान जाऊंगा। इस पीले बेलन के अंदर का अगर आवेश आपने निकाल दिया, आप क्या जानते हो, इसका घनत्व तो दे रखा है, आयतन आवेश घनत्व तो आपका दे रखा है। आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, आयतन आवेश घनत्व, बोल बेटा, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन V। हाँ रो है इसका आवेश घनत्व, रो आयतन में है, संपूर्ण आयतन में। आप चाहो तो बेलन का आयतन अगर आपको लिखना आता है तो लिख दे, नहीं आता कोई बात नहीं भाई। कितना, πr²h। भाई टोटल तो कैपिटल आर है ना इसकी त्रिज्या, ए गधेड़ा, पता नहीं कहां सोता रहता है, कौन देश से आयो है, πr²h।
अब आपसे ये कहा जाए, अरे वाह गधा वाह, शाबाश बेटा, 4/3, बहुत बढ़िया बेटा। बेलन का आयतन नहीं पता, इन गधों को एक रेपटा दूं क्या रे? पढ़नो लिखनो तो है नहीं। तो हम जानते हैं कि यार इसके अंदर का जो क्यूइन होगा उसको मैं रो इंटू वी कर लूंगा, हाँ या ना? भाई इस बेलन के अंदर तो इस बेलन का आयतन लिख देंगे। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये क्यूइन रो का मान तो ये रहा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, और इस छोटे बेलन का आयतन लिखा जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर, और लंबाई तो एच है। आया? अरे आया क्या? इस छोटे बेलन का आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर, और लंबाई तो वही है एच। भाई एच लंबाई ले ले, एल लंबाई ले ले, क्या फर्क पड़ता है भाई? इतना तो तुझे गधों की तरह काम नहीं करना है, थोड़ा सा अक्ल भी लगाना है। ये ले एच हाइट का ले ले, एल हाइट का ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तू कहे नहीं सर आपने एच क्यों लिया, एल ले लो। मैंने कहा एल ले ले, ये ले एच बराबर एल, ले मर। फिर ऐसे दिमाग लगा के डॉक्टर बनेगा? ज्यादा ही दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? आपकी इच्छा हो जो लगाओ। पाई से पाई कट गया, क्यू इन कितना आया बेटा? क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू छोटा आर स्क्वायर। क्या सबका यही आया है? बेटा 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 बेटा, कौन है रे? कौन है गधा? दवा ले लो यार बेटा, तेरे को ऐसी दवा दूंगा ना मैं। हाँ, ऐसी दवा दूंगा बेटा, बाथरूम से बाहर निकल नहीं पाएगा। पढ़ ले पढ़, डॉक्टर मत बन ज्यादा, समझ गया ना? तो एक रेप्टे में बना दूंगा, गधा कहीं का। हजारों की भीड़ में बात करते रहते हैं, गधा ही होगा भाई। कितनी बार समझाएं भाई? अरे अब आगे गाउस का नियम लगाए। गाउस का नियम लगाए, मैं तो गाउस की एप्लीकेशन समझा रहा हूं, ये गधा दवा दे रहा है किसी को। सर टॉपिक कौन सा है? अरे गधा कल दिया था, होमवर्क दिया था, टॉपिक क्या होता है? तू गधा है? ये किसी और को दवा देता फिर रहा है, मेरे हाथ का झापड़ दूंगा ना भाई, तो ये दवा देने छोड़ो, लेने लायक नहीं बचेगा। हाँ। ई डॉट डी ए, क्या मैं ए के सतह के लिए लिख दूं बार बार? 3 सतह का जीरो करने से बढ़िया 2 का जीरो तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो ए डी ए कॉस जीरो, हाँ सर, बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। ध्यान से सुनना। अब बताओ, ये तो ए हो गया, और ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। ए किसका एरिया होता है? ए एरिया होता है गाउस की सतह का। गाउस की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? गोलीय सतह का। गाउस की गोलीय सतह का क्षेत्रफल, क्योंकि फ्लक्स यहां से है ना कि इससे ना इससे, तो गोलीय सतह का होता है 2 पाई आर परिधि, और लंबाई उसकी एल। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है सर। उसमें कहीं दिक्कत है? मैंने कहा हाँ ठीक तो है भाई। चलो भाई, क्यों इनका मान डाले भाई? तो सर ये आ जाएगा क्यू इन बराबर क्या भाई? क्यू इन बराबर बोलो भैया। वो रहा सर। तो मैंने कहा बोलना पड़ेगा भाई कि 1/एप्सिलॉन नोट इंटू ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस सर। और मैंने कहा ये कितना है भाई? ये है छोटा आर स्क्वायर। ठीक सर। ये एक आर से आर कट गया सर, ई बराबर क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, ये एल। हाँ सर। और ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा हमने रो के रूप में मान नहीं रखा, कोई बात नहीं, अभी रख देंगे।
2 पाई L तो ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, आर स्क्वायर नीचे है और ये छोटा आर। क्या ये आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपको ये मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये सबका आया है? हाँ या ना? ये क्या है भाई? ये क्या है? कुछ कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको ये कुछ कुछ दिखाई दे रहा है क्या? मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं भाई, देख, ये कितना, Q अपॉन, देख 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 देख, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, ये इंटू आर अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आपको रो नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये रो नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये रो है? हाँ सर। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? क्या सभी बच्चों को मेरी ये बातें समझ आ रही हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? बेटा ये तीसरी या चौथी बार सेम डेरिवेशन चल रहा है। मैंने कहा अभी समझने पे ध्यान दे दोस्त, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दे मेरे भाई। रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है। रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या मैं सतह और बाहर का डायरेक्ट लिख दूं क्या? सतह और बाहर का मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दूं क्या बेटा? तू कहे तो सतह और बाहर का मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या मेरे भाई? सतह और बाहर का मैं डायरेक्ट लिखने की चाहत में हूं भाई। सतह और बाहर का वही होगा जो क्या होता है, चाहे बेलन खोखला हो, चालक हो, कुचालक हो, कैसा भी हो, सतह और बाहर सेम होता है। ये तो था बेटा अंदर वाला मामला। अगर मैं सतह की बात करता बेटा, तो सतह का वही 2 k λ/r। हाँ या ना? हाँ या ना? पर सर वो तो रो के रूप में आंसर है, वहां तो घनत्व ही रो है। मैंने कहा सुनो भाई, सुनो भाई, अगर आपको रो के रूप में लिखना है तो क्या आपको यहां पर कैपिटल आर नहीं कर दूं मैं? यहां पर देख, यहीं से कर ले भाई, आर बराबर कैपिटल आर कर ले, तेरे लिए पूरा निकाल के बताता हूं, छोड़ तू इसको कॉपी कर दो, बहुत सारे रो रहे हैं इधर। नहीं सर, बाहर जीरो क्यों होगा भाई ये बता। पूरा करते हैं भाई, पूरा करते हैं, टेंशन मत ले, तो रोएंगे भाई, अभी कुछ लोग रोएंगे, रहने देते हैं भाई, क्योंकि वो लेमड़ा के रूप में लिख देंगे, लेमड़ा है नहीं वहां पे, और उन्हें पता है कि रो और लेमड़ा में भी रिलेशन है भाई। कोई बात नहीं बेटा, अपन पूरा करते हैं, ये नोट कर ले भाई। आज बहुत सारे छोटी छोटी बातें होगी ये ऐसी। चल अब वापस से करते हैं अपन बाहर का, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सतह का करते हैं पहले, ताकि तुझे समझ में भी आ जाएगा, वापस पूरा रिवीजन हो जाएगा। वैसे मेरा मन था कि एक में ही समझा दूं, पर कोई बात नहीं। यहां पर ये आर बराबर कैपिटल आर पे ले लिया, घनत्व तो इसका रो है। हाँ सर। आवेश कितना है साहब? मैंने कहा क्यू है। हाँ, तो मेरे भाई दोनों के रूप में मैं तेरे लिए निकाल के बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमने एक गाउसियन सतह की कल्पना भी कर दी भाई, ये ले, हमने एक गाउसियन सतह की कल्पना कर दी, इतनी त्रिज्या का एक गाउसियन सतह बना दिया। अब आपको अभी पता है बेटा, वापस से बता रहा हूं, इस वाली सतह का फ्लक्स 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत निकलता है θ90। तो यहां का फ्लक्स 0, यहाँ का भी फ्लक्स कितना है बेटा, 90 θ90, तो ये कितना फ्लक्स 0। सिर्फ इस सतह का फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। हाँ या ना? तो θ0। तो मैं गाउस का नियम लगाकर एक ही बात लिखूंगा, क्या गाउस का नियम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा E डॉट dA बराबर क्या, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? भैया ये रिपीट ही चल रहा है, तू गधा है क्या?
जिन जिन को बात समझ आई एक बार फटाफट दिल बना दो ताकि मैं आगे बढ़ूं, बाकी लोग करें। खाओ बेटा खाओ, खाना खाओ, पानी पियो, दिल बनाना है। कुछ लोगों का तो टूट गया है, क्या बनाएंगे वो। यार मेरा पूरा मोरल डाउन कर देते हो तुम, मतलब मोटिवेशन ही खत्म कर देते हो भाई, एक चीज 4 बार चल रही है। मूड मेरा एकदम बढ़िया है भाई, पर एक चीज मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूं उसको नहीं समझ रहे हो भाई। यहाँ का फ्लक्स क्यों 0 है? थीटा 90 नहीं दिख रहा गधे तुझे? ये देख, ये क्षेत्रफल इधर, इसका इधर, वैद्युत क्षेत्र लंबवत ही निकलता है, तो ये थीटा 90 होगा, तो कोस 90 0। तो इस सतह से लिख दे ए लिख दे भाई, बराबर क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। अब इसके अंदर टोटल आवेश के रूप में लिखना चाहे भाई, एक तो ये लिख सकता है 2 पाई r इंटू एल, इसका हो गया क्या, गोलीय सतह का क्षेत्रफल, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। एक तो इस तरीके से तू लिख सकता है भाई, क्या ए बराबर कितना, क्यू अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नोट। एक तो तेरा ऐसे आ जाएगा। हाँ, और अगर मान ले कि तू ऐसे नहीं चाहता, तू किसके रूप में चाहता है, रो के रूप में। किसके रूप में चाहता है, रो के रूप में, तो तुझे कुछ नहीं करना, ध्यान से देख। यहां पर रो बराबर क्या है, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इसे फॉर्मूले को तू क्या कर भाई, आर से ऊपर नीचे गुणा कर दे। 2 पाई r l एप्सिलॉन नोट, आर से ऊपर नीचे गुणा, तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर। हाँ, तो मुझे एक बात बता, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल ये कितना हो गया, रो। ये क्या हो गया, रो। ये आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। मैं चाहता ना भाई तो मैं यही निकाल देता इसको, यहीं पर देख, आर का मान कैपिटल आर डालते ही वही आता सेम। हाँ या ना, हाँ या ना, तेरी इच्छा हो तो ये याद रख, तेरी इच्छा हो तो ये याद रख, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, पर रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। अब तो कहे सर बाहर निकाल के बताओ, मैंने कहा आजा बाहर निकाल के भी बता देते हैं भाई। आपको चीजों को सीखना पड़ेगा बेटा, सीखना पड़ेगा रे, सीखना पड़ेगा। क्यू के रूप में फॉर्मूला आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेमड़ा और रो में तो आपको अंतर देखना पड़ेगा। आपने कहा सर यहां पर निकालो आर दूरी पर, तो हमने कहा इतना बड़ो बेलन बनाओ भैया, बना लियो सर, ये लो। जब आप बेलन बनाओगे तो आपको पता है सिर्फ इस सतह से ही क्या होगा भाई, फ्लक्स होगा, तो थीटा कितना, 0। फटाक से लिख देते हैं भाई, चिंता ना करें। ये हो जाएगा ए डी ए कॉस 0 बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये ई ए हो गया, और ये हो गया कितना बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि अंदर टोटल आवेश कितना है, क्यू है। अब ध्यान देना, क्या बेटा, ये ए बराबर क्या है भाई, ए इंटू ये एरिया किसका होता है, ये हरी वाली सतह का, तो ये 2 पाई छोटा आर एल बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये ई बराबर आ गया क्यू अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नोट। आया, समझ ले, निकालना सीख ले, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले से ज्यादा। फॉर्मूला एक भी रट्टा नहीं मारना है, कैसे निकाल रहा हूं वो सीख ले, नहीं तो फिर रोएगा। इसलिए 4 बार क्या, 5 बार, 6 बार, जितनी बार बोला उतनी बार डिराइव करके लिखा है, डायरेक्ट में तो ऐसे ही लिख देता। ए इज द एरिया ऑफ गाउशियन सरफेस, ना कि बेलन का एरिया है।
ऐसे रोता रहे जीवन भर, आर स्क्वायर कैसे, गधा रो रहा है अभी। अरे गधा पहले ही आर था, आर से ऊपर नीचे मर जाऊं भी। या मुझे मार दो भाई तुम, क्या करते हो भाई यार। ले, ये आर दिख नहीं रहा, आर आर से ऊपर नीचे तो ये डायरेक्ट आर स्क्वायर लिख दे यार। कौन है भाई ये यार, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे भाई। यहाँ आर ही था ना, तो आर से ऊपर नीचे लिखते, यहाँ आर स्क्वायर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा तेरे भाई। पांचवी क्लास की तरह एबीसीडी लिखूं मैं। कॉपी कर, समझ समझ के कॉपी कर भाई। नहीं है मेरी कोई बकरियां वकरियां, चरने गई हो। गधों को बाड़े में बंद रखो भाई, बाहर आतंक मचाते हैं ये। कॉपी करते रहो भाई। हो गया, अगला करो, समझ समझ के करना। अब मैं कॉफी पीऊंगा भाई। कॉफी पिला दो भैया, और सुनो, पानी मत डालना दूध में, उससे बोल देना। कॉपी कर भाई। हो गया। चलो, ग्राफ बना के बता दो दोस्त। अगर मैं अंदर की बात करूं बेटा, तो ये आ रहा है रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नोट। अगर मैं सतह की बात करूं बेटा, तो ये आ रहा है कितना, क्यू अपॉन टू पाई आर, या फिर रो इंटू कैपिटल आर अपॉन टू एप्सिलॉन नोट। और अगर बाहर की बात करें बेटा, तो ये आ रहा है क्या, क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है क्यू अपॉन टू पाई आर एल एप्सिलॉन नोट। ये आर लेस देन कैपिटल आर, आर बराबर कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो भाई मेरे, तो क्या कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड समानुपाती छोटा आर, हाँ। फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, यहां से यहां तक बढ़ेगा। फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड समानुपाती 1/r, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। बता ग्राफ कैसा बनेगा।
क्या हमने ऐसा ग्राफ पहले भी बनाया है, बता कहां पर। यानी कि आर बराबर कैपिटल आर तक सीधी रेखा, हाँ, फिर इसके बाद चांद। याद कर, ऐसा ग्राफ हमने पहले भी बनाया है। कहां पर? ग्रेविटेशन में। कहां पर? ग्रेविटेशन में, हाँ या ना। और मैं कह रहा हूं 12th फिजिक्स में ऐसा हम ग्राफ बहुत बार बनाएंगे। अभी गोलों का ग्राफ भी सेम रिपीट होगा, जैसे ग्राफ इसके है खोखले बेलन का और सॉलिड बेलन का, वैसे ही गोलों का ग्राफ रिपीट होने वाला है भाई। तो ये बेलन आपके कंप्लीट हो गए भाई। किसी को बेलन से मार खाने की याद भी आ गई हो तो भाई कुछ अलग बात है। हाँ या ना, क्या कहानी क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ जाऊं मैं भाई। ग्रेविटेशन में उल्टा बीता और सुलटा बीता। जापट में सुलटा हो जाएगा बेटा, कह रहा उल्टा था बेटा। दो थे ग्रेविटेशन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नीचे बना था और गुरुत्वीय त्वरण का ऊपर बना था, सिर्फ चिन्ह की वजह से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां ऋणात्मक होती है। काहे? क्योंकि वहां आकर्षण का बल था। और गुरुत्वीय त्वरण, जब त्वरण की बात होती है भाई साहब, तो त्वरण धनात्मक होता है, मंदन ऋणात्मक होता है। तो त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान था। बस सर बात क्या थी भाई, कि बात ये थी सर कि वहां पर एक धनात्मक ऋणात्मक होगा तो धनात्मक का ग्राफ ऊपर और ऋणात्मक का नीचे, हाँ या ना। अब गोले का जो ग्राफ है, सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बनेगा वही गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वीय त्वरण वाला ग्राफ बनेगा। एज इट इज, मैंने कहा एज इट इज। आओ भैया, कौन से गोले थे जो समान थे? आपसे कहे खोखला चालक। कौन सा कहे? खोखला चालक कहे, खोखला कुचालक कहे, खोखला कुचालक कहे, हाँ सर, या आपसे कहे खोखला, खोखला नहीं सॉलिड चालक। क्या ये तीनों एक है, हाँ या ना? क्या ये तीनों गोले एक एक का है भैया? क्योंकि इनको आवेश दोगे, सारा का सारा आवेश कहा जाने वाला है? सतह पर। कहा जाएगा बेटा? सतह पर। के कारण विद्युत क्षेत्र, के कारण विद्युत क्षेत्र। साथ साथ करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, साथ साथ करेंगे और समझ के करेंगे। इसका कॉपी करने का समय तो नहीं मिलेगा दोस्त आपको, क्योंकि ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम तीन नहीं एक ही गोला बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? गोला एक ही बनेगा। ठीक है सर, ठीक 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 ठीक, बना दो सर। जब आप इसको मित्र आवेश दोगे तो सारा आवेश कहां जाएगा भाई? सारा का सारा आवेश कहां जाएगा? इसका सारा का सारा आवेश सतह पर जाएगा। कितना आवेश दिया? Q, और ये R त्रिज्या का गोला है। सारा का सारा आवेश कहां जाएगा? सतह पर। क्योंकि भाई चालक के अंदर आवेश क्या है? कुल वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो आवेश को कहा जाना पड़ेगा सतह पर। खोखला चालक और खोखला कुचालक को अंदर से खोखला है तो अंदर कहां जाएगा बेटे? कहां जाएगा रे? कहीं नहीं जाएगा सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई? गाउस का नियम लगाना है। कहां निकालना है भाई? अंदर निकालना है। कहां निकालना है? अंदर की बातें कर रहे हैं। गोले के अंदर क्या है? गोले के अंदर बारूद है। यहां पर भाई, तो हमने कहा लो जी, एक गाउसियन सतह की कल्पना कर लो। हमने एक गाउसियन सतह बना दी भाई। ये पीला पीला क्या दिख रहा है बेटा? ये पीला पीला गाउसियन सतह है। कौन है ये? गाउसियन सतह, गाउसियन सतह है, गोला है, गोला। सतह और वृत्त में अंतर है, ये गोला है, गोला चारों तरफ से बंद होता है। तो हमने कहा यार गाउस का नियम लगाओ राजा, गाउस का नियम लगाओ बेटा, गाउस का नियम लगाओ रे। तो गाउस का नियम लगाएंगे भाई, तो ये E डॉट डी ए का बंद सतह का समाकलन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या अंदर का आवेश 0 है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भैया? 0। नहीं आया?
कुछ गधे आंसर निकाल दिए हैं भाई साहब। क्या आपको नहीं लग रहा ये सेम और टू सेम, सेम और टू सेम किसके जैसा है? सेम टू सेम बेलन के जैसे ही कर रहे भाई, इसमें क्या है? अब कोई कहे कि नहीं सर ये भी नहीं आ रहा है, तो भाई साहब फिर कैसे आएगा? क्लियर है? मेरा गोला बच्चा कहाँ है रे गोला? मेरा गोला पता नहीं कहाँ चला गया है, मेरा गोला बेटा कहाँ है? राहुल, अरे ओ राहुल, अंजलि के बारे में तो नहीं सोच रहा बेटा? पता नहीं राहुल का बाल विवाह हो गया हो। सतह पे बात करते हैं भाई, कोई बात नहीं बेटा। सतह की बात करते हैं बेटा, ये वही तीन गोले जिनके सतह पर हम निकालना चाहते हैं। बताओ क्या करूं भाई? सर सतह पर मतलब जस्ट बाहर, आर बराबर कैपिटल आर। क्या ये गाउसियन सतह की कल्पना करें? कर लो सर। तो ये देखो मैंने जस्ट बाहर बनाया है। जस्ट बाहर मतलब सारा का सारा आवेश से सतह के क्या आ जाए बेटा? अंदर आ जाए। ठीक है सर। ये जो पिंक कलर की आपको गाउसियन सतह दिख रही है, इसी की बातें हो रही है। मैंने कहा हाँ। तो आप क्या करोगे मित्र? आप उड़ाओगे तितर, यहां पर एक छोटा सा एरिया लोगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये डीए की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर। थीटा कितना हो गया? 0। क्या हम अब गाउस का नियम लगाए? आवेश कितना था? ये कैपिटल क्यू। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो यहां पर दो प्रकार से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहां पर आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा। आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा। आवेश घनत्व होगा, आवेश घनत्व होगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई r²। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। याद कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना। तो गाउस का नियम लगाया, ए डॉट डी ए भैया साथ साथ करे सारे बच्चे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। ये ए डी ए कॉस 0 बराबर, ये तो क्यू हो गया और ये एप्सिलॉन नोट। भाई अंदर सारा आवेश अंदर ही है, हाँ कि ना? उससे जस्ट बड़ी बनाई है ना। तो ये ए हो गया और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो गया। एरिया क्या होगा भाई? एरिया हो जाएगा भैया इसका, एरिया एरिया 4 पाई r²। अरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r² ही होता है। एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। तो भाई साहब इसको आप सोल्व करिए दोस्त, तो आपको अच्छा लगेगा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये r²। आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हो। एक तो लिख सकते हो इसका के क्यू बाई r², जो बिंदु आवेश के कारण होता है। एक आप इसको ये भी लिख सकते हो क्यू अपॉन 4 पाई r²। देख, क्यू अपॉन 4 पाई r² और ये एप्सिलॉन नोट। क्या ये सिग्मा है? सिग्मा, यस सर। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट भी आप लिख सकते हो, जो आप याद रख लो। बिंदु आवेश के कारण तो सबको ही आता है भाई, बिंदु आवेश के कारण तो सबको ही आता है। आप सिग्मा वाला भी याद रख लो। गोले में भाई साहब सतह और बाहर वही होता है जो बिंदु आवेश के कारण होता है, चाहे कोई सा भी गोला हो। ध्यान से सुन ले, मेरी बातों को भी सुना कर बेटा। गोले में, गोले कोई से भी हो, चारों गोलों में सतह और बाहर सेम रहेगा जो बिंदु आवेश के कारण होता है। अंदर बदलेगा बस, कॉपी कर ले। तो ये बिंदु आवेश वाला ये तो सभी को टीएमआर है ही, तो ये भी कर ले यार। बधाई हो बेटा, बधाई हो। फौजी भैया को मेरी तरफ से बधाई हो।
आजा, अगला करते हैं भाई। क्या मैंने फोटो कॉपी नहीं बनाई थी क्या इसकी? कोई बात नहीं। हो गया? निबेड़ दूं? निबेड़ना क्यों है ऐसा? पूरा करेंगे भाई। बाहर का करते हैं। बाहर का करे भाई सारे बच्चे, मैं तो मेरा कर रहा हूं, आप अपना करें भाई। हमने कहा सतह के बाहर की अगर हम बात करें दोस्त, किसकी बात करें? बाहर की। यहां पर, इस बिंदु पर। हाँ, तो ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो क्या आपको इतनी ही त्रिज्या का क्या बनाना पड़ेगा? इतनी ही त्रिज्या का आपको भाई साहब एक गाउसियन सतह की कल्पना करनी पड़ेगी। कर दी सर हमने गाउसियन सतह की कल्पना। हमने कहा यहां देखो एक छोटा सा एरिया डी ए इधर, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, थीटा कितना हो गया? 0। बाकी तो सब सेम है। हाँ, तो हमने कहा समाकलन ए डी ए cos 0 में फटाक से लिखता हूं क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये ई ए हो गया और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। एरिया किसका होगा? गाउसियन सतह का। तो ये 4 पाई छोटा आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए इज द एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। तो ये आ गया सर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट छोटा आर स्क्वायर। मैंने कहा था ना बेटा, सेम बिंदु आवेश जैसा होता है। कह दे कि नहीं आया? कह दे। अरे अब तो रिवीजन लग रहा होगा गधों। वाह राधा, राधा, राधे राधे, राधे राधे। कह रही बायोलॉजी तो समझ आ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्कशन करने से तुझे फिजिक्स भी बढ़िया समझ आएगी बेटा। बढ़िया डिस्कशन करो, बढ़िया करो, अच्छा वाला करो थोड़ा। ये कम डिस्कशन है बेटा। तो भाई साहब अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर 0। सतह की बात करें तो बेटा क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या ये बिंदु आवेश जैसा है? हाँ। और बाहर की अगर बात करें बेटा, या इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। बाहर की बात करें तो के क्यू बाई छोटा आर स्क्वायर। आप चाहो सिग्मा के रूप में निकालना, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा मैं अलग से बता देता हूं बाहर कैसे निकालेगा। के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था, मैं इसको ये लिख रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको इससे गुणा कर रहा हूं कैपिटल आर स्क्वायर से ऊपर नीचे। तो तुझे अपने आप दिखेगा भाई, ये रहा सिग्मा, ये सिग्मा है। सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट छोटा आर स्क्वायर। पर इसका जरूरत पड़ता नहीं है भाई, काम आता वाता है नहीं है। इसका जरूरत पड़ता नहीं है भाई बाहर के लिए। ये बाहर के लिए बातें हो रही है, बाहर अगर आप सिग्मा में निकालो तो। पर इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है। तो वो तो भाई साहब अपन कर सकते हैं, हमने समझ लिया। ग्राफ हमारे बनेंगे भाई कैसे बताओ? क्या ये ए और ये आर ग्राफ बनाएंगे भाई सारे बच्चे? आर बराबर कैपिटल आर, आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर। क्या सेम खोखले बेलन जैसा बनेगा? यस सर। कहा है भैया? क्योंकि y समानुपाती 1/x स्क्वायर है यहां पर। तो ये r ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये r बराबर कैपिटल आर, हाँ, और ये r लेस देन कैपिटल आर। यानी कि सर r बराबर कैपिटल आर पर ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट अधिकतम है, और उसके बाद ये चांद बनेगा, क्योंकि 1/x हो या 1/x स्क्वायर हो।
उम्मीद है कि आपको अब चीजें धीरे धीरे माइंड में सेट हो रही होगी और एक अच्छे बच्चे को बढ़िया रिवीजन लग रहा होगा कि हाँ यार। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बहुत सालों में बहुत बार ये ग्राफ पूछे हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट पूछे। सर आप तो फिर डायरेक्ट ग्राफ क्यों नहीं करा देते हो? मैं आपको भाई साहब इसका कितनी बार देख, 3 डेरिवेशन पहले करे, सेम डेरिवेशन थे किसके? खोखले बेलन के। 3 डेरिवेशन करे हमने किसके? सॉलिड बेलन के। 6 बार हो गया। 3 डेरिवेशन इन तीनों गोलों के एक बार में कर लिए, 9 बार हो गया। अब 3 डेरिवेशन हम वापस करेंगे किसका? सॉलिड बेलन का। भाई साहब 12 बार अगर रिवीजन कोई करा दे और उसके बाद भी तुम कह दो कि साहब नहीं आया है, तो भैया फिर आपको कांच के सामने खड़े होके ऐसे बोलो कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। हाँ, फिर तुम्हारा अलग ही लेवल चल रहा है भाई। तुम शादी ब्याह की तैयारी करो, डॉक्टर की तैयारी मत करो फिर। और वो भी तब जब कोई तुम्हें पसंद कर जाए। तुम्हें कोई पसंद आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, कोई तुम्हें पसंद कर जाए, किस्मत अच्छी हो तो कर लो तैयारी, बाकी कॉपी करें। अगला देखो भाई, अगला है सॉलिड कुचालक आवेशित गोला। आवेशित गोला, ये सेम केस किसके जैसा है? ये सेम गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के जैसा है भाई। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ये पूरा टोटल वही केस है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। आप देखोगे तो आपको लगेगा एक अच्छे बच्चे को ये पूरा रिवीजन चल रहा है, और गधे को लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। एक अच्छा बच्चा नाच रहा होगा और गधा डेचू डेचू कर रहा होगा। और गधों को हम बाड़े में बंद कर देंगे अभी थोड़ी देर में, मंत्र जाप करके। टेंशन ही मत लो तुम। ये कैसा गोला है रे? गोला ही है सर ये। मैंने कहा इस गोले के संपूर्ण आयतन में, मतलब पूरा का पूरा गोला किससे बना है मित्र? पूरा का पूरा गोला बना हुआ है आवेश से ही बना है। यानी कि अगर इसके आवेश घनत्व की बात करें तो रो आवेश है, रो घनत्व है और क्यू आवेश है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व, मेरी बातों को ढंग से सुनता चल और सीखता चल और करता चल। रो बराबर क्यू अपॉन वी। अब कुछ गधे गोले का आयतन नहीं जानते होंगे तो उनका तो मैं क्या करूं भाई? क्या ये 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होगा? गोले का आयतन यही होता है। अब आप कहो कि सर हमें समझ नहीं आया, कि क्यों? कि सर मुझे गोले का आयतन नहीं आता था। बेटा तेरे पास वाला जो बच्चा बैठा है ना, हाँ उसको सब आता था। उसको आयतन क्षेत्रफल के लिए गधों की तरह सोचना नहीं पड़ता था बेटा, वो गोले खोल देगा अच्छे अच्छों के। इसलिए बढ़िया है बेटा कि तू पढ़ने लग जा। इसलिए बढ़िया है बेटा तू पढ़ने लग जा भाई। अब भाई अंदर की बात करते हैं कि आपको अंदर निकालना है क्या? अंदर निकालना है क्या? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है सर। तो मैंने कहा बताओ भैया कहाँ निकालना है? कि यार ये तो कैपिटल आर है, हमें तो यहां निकालना है, यहां से छोटा आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो मैंने कहा एक गाउसियन सतह की कल्पना करो भाई। किसकी कल्पना करो? गाउसियन सतह की। हाँ, अब आप जैसे गाउसियन सतह की कल्पना करोगे ना बेटा, तो आपको ये अंदर वाला आवेश चाहिए भाई। कौन सा वाला? ये अंदर वाला। इस गाउसियन सतह के अंदर ये जो आवेश है ये कितना है कोई बताएगा मुझे, तब जाके काम चलेगा भाई। क्योंकि बातें तो चीजें सब सोट है कि ये एरिया ले लिया, इसका डायरेक्शन इधर है डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, थीटा 0 है। पर क्यू इन कैसे निकालूं? तो मैं जानता हूं कि क्यू इन बराबर घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा क्या? हाँ सर। क्या घनत्व नियत है कि बदल रहा है? नियत है सर। घनत्व का मान ये रहा, निकाल दो। क्या बेटा? क्यू इन सबको निकालना आ गया। क्यू अपॉन ये तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वी कितना? ये 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। नहीं आया।
जो जो कटता है उसको काटो, काटो ना। हाँ, तो ये क्यू इन आ गया साहब, क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब छोटा आर क्यूब। क्या सबको ये बात समझ आ गई है? क्या सबको ये बात समझ आ गई है? अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो, मगर प्यार से बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। कुछ गधे तो चेट में ही निपट जाते हैं। हाँ, तो इनको तो कौन ही बुलाएगा। मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि ए डॉट डी ए का समाकलन, हाँ सर, बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, तो ये ए डी ए कॉस जीरो तो ये हो गया, और ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, क्या ये ए हो गया और ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। हाँ, एरिया किसका लेंगे? गाउशियन सतह का। गाउशियन सतह है लाल परी, लाल परी। हाँ, कहां चली भाई ये लाल परी? मैंने कहा भैया गाउशियन सतह का क्षेत्रफल ले लो भाई, आता ही होगा तुम्हें निकालना कि सर ये ए और ये 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर है बेटा, छोटा आर है, बराबर ये क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू छोटा आर। अरे क्या बात है सर। मैंने कहा मेरे भाई मेरे दोस्त, काटो पीटो, जो कट रहा है नहीं कट रहा है निपटा देंगे भाई। ये आर क्यूब था, हाँ, तो ये कट गया भाई। ये आया ए बराबर कितना आया रे भाई? सर पता नहीं कितना आया, करो। मैंने कहा यार कुछ तो करो भाई। कि सर क्यू अपॉन 4 पाई ये आर क्यूब और ये कितना छोटा आर। हाँ सर। मैंने कहा यार ऐसा करना पड़ेगा कुछ तो, कि क्या, कि 3 से गुणा और 3 से भाग करना पड़ेगा भाई। अगर आपको इस रूप में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इस रूप में तो आंसर आ गया, पर आपको अगर रो के रूप में आंसर चाहिए ना दोस्त, किसके रूप में? रो के रूप में। क्या मैं इसके लिए ये कर सकता हूं, 3 से इसको गुणा और 3 से भाग कर सकता हूं क्या? हाँ, ये 4/3 पाई आर क्यूब कितना है भाई? आयतन है, और ये कौन है? रो के बराबर। क्या बेटा इसका यही फॉर्मूला आपने सीखा था? भाई ये तो सीख ही लिया था ना। एप्सिलॉन नोट को खा गया क्या मैं? हाँ, एप्सिलॉन नोट को खा गया था। रुक जा भाई, रुक जा, रुक भाई, रुक रुक, पूरा करते हैं, टेंशन मत ले। इसको खा गया था। एक तो ये है भाई कि ए बराबर ये के हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू छोटा आर। ये क्या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जीएम बाई आर क्यूब इंटू छोटा आर? आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर? आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर? आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो वो रहा सेम टू सेम, मैंने कहा था ये गोला सेम है, ये गोला धरती वाले केस का जैसा सेम टू सेम है बेटा, मत करना, मत करे, सेम टू सेम है। हाँ, तो एक तो ये कंपैरिजन से हमने खेला किया, क्या किया? खेला किया। मेरे भाई सुन ले, सीख ले। और अगर आपने ये खेला नहीं किया तो भाई देख, क्या ये जो आप देख रहे हो क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये एप्सिलॉन नोट, ये छोटा आर, मैं ऊपर नीचे 3 से, इसी को यहां लिखा है भाई, मैं इसी को ऊपर नीचे 3 से गुणा भाग कर रहा हूं। हाँ सर, तो ये तो घनत्व हो गया ना, रो। ए बेटा ये कौन है? ये रो है। आराम से देख, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। तो भाई एक फॉर्मूला तेरा ये, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। उम्मीद है तुझे मेरी ये बात समझ आ गई होगी। आया क्या? कॉपी कर ले भाई। और जो अगर इतना समझाने के बाद भी कोई गाउस का नियम लगाना नहीं सीखा ना, मैं रेपटा खींच दूंगा बेटा। हाँ, गाउस का नियम लगाना अब तो सीख गया होगा भाई। इसको कॉपी कर। सतह और बाहर क्या वही होगा जो बिंदु आवेश के कारण होता है? हाँ या ना, चाहे करके देख ले।
सतह और बाहर का खुद करे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये तो अंदर की बातें हैं, अंदर की। कहाँ की बातें हैं? अंदर की बातें हैं सर, ये अंदर की बातें हैं। सतह और बाहर का मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा भाई। उम्मीद में जूलॉजी पढ़ा नहीं है क्या? ठीक है बेटा, आज से ही मैं थोड़ा सा तैयारी करता हूँ जूलॉजी की, और मैं पढ़ाऊंगा भाई। रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम एक चैप्टर तो मुझे पढ़ाने को दे। ठीक है, चैप्टर का नाम भी बता दो भाई तुम। जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं भाई तुम? पेड़ पौधे ही पढ़ते हो ना? पेड़ पौधे ही पढ़ते हो ना? ठीक है, पेड़ पौधों का पढ़ा देंगे तुम्हें, है ना? पेड़ पौधों में भी तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता होगा ना? अब मुझे पता है गधो, जूलॉजी में ह्यूमन वाला पढ़ते हो, और मुझे चैप्टर भी पता था कि तुम इसी का नाम लोगे भाई। ना बेटा ना, फिजिक्स को मैं प्रैक्टिकल करके पढ़ाता हूँ, मैं जूलॉजी नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा। अब तुम पढ़ लो ये भाई। अब कुछ गधे जलने वाले सोच रहे होंगे सर को पता नहीं है जूलॉजी और बॉटनी में क्या डिफरेंस होता है। जलो जलो जलो। बेटा बहुत स्पैम करेंगे बच्चे फिर, अगर मैंने जूलॉजी पढ़ाया तो स्पैमिंग बहुत करेंगे भाई। कुछ गधे तो ए हटा के आर भी लगा दे भाई, और वो भी चालू हो जाए तो नहीं भाई, नहीं पढ़ाएंगे भाई। कॉपी हो गया ये? हाँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, इसके नहीं कराऊंगा तीन। अगर ए इनकी बात करें तो क्या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, या के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू छोटा आर। ए सतह की बात करें तो बिंदु आवेश के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर। ए बाहर की बात करे बेटा तो क्या के क्यू बाई छोटा आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर बराबर कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल आर। इतना सिखाने के बाद भी कोई गधा कहे तो फिर बात अलग है। गिराफ बनाओ गिराफ, जिराफ मत बना देना गधों की तरह। आर बराबर कैपिटल आर, ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर लेस देन आर। क्या पहले बनेगा सीधी रेखा? हाँ, अब एक अच्छे बच्चे को अच्छा लग रहा होगा, और फिर ये ऐसे। यहां समानुपाती फिर व्युत्क्रमानुपाती। गोलों का खेल समझ आ गया क्या बेटा? ए कालू बेटा, गोले का खेल समझ आ गया गोलू बेटे को? हाँ या ना? कॉपी कर ले भाई। अब ये जो भी हमने पढ़ा इसमें, क्या रो का मान नियत है? हाँ सर। तो रो बदल भी तो सकता है, रो बदल भी सकता है भाई। अरे हाँ कि ना? थोड़ा सा अलग वैरायटी पे खेलते हैं भाई। रो बदल भी तो सकता है बेटा, रो नियत ही होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। रो बदल भी सकता है, और जब जब कोई बदलता है, या कोई फिजिक्स में या कोई जीवन में, क्या करते हो? जब भी कोई बदलता है, चाहे जीवन में या फिजिक्स में, जब जब कोई बदलेगा तो फिर क्या करेगा? छोड़ देगा कि तू तो बदल गई, जा अब नहीं आएंगे तेरी गली, तूने वो सनम ढाए है सितम। आहा, कि छोड़ दिया अब तेरी गली जाना। मैंने कहा ना, जब जब कोई बदलेगा, हाँ, तो पहले
तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं। कैसे पता चलेगा? तो देख, आंखों से देख, मेरी आंखों से देख। तुझे तो नहीं दिखाई दे रहा होगा बेटा, मेरी आंखों से देख ले। घर वालों ने भी बहुत बार समझाया, देखो बेटा। मम्मी कि क्या? मम्मी मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। फिर मम्मी कहती होगी मेरी आंखों से देख रहे, मेरी आंखों से, वह पड़ा सामने ही। घर वालों का सबका यही हाल होता है भाई। मैंने कहा यार मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे, कहा है? मेरी आंखों से देखो। तो तुम मेरी आंखों से देखो कैसे बदलता है भाई। यहां पर भाई साहब रो का मान है भाई रो नॉट आर, यानी कि जैसे जैसे त्रिज्या बदलेगी, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। हाँ, अब एक बिंदु यहां पर है, यहां पर है एक बिंदु, कितनी दूरी पर है? या इसको आर स्क्वायर कर ले, रो आर स्क्वायर, अच्छा लगेगा। रो नॉट आर स्क्वायर कर ले, आपकी इच्छा हो तो ये फलन ऐसे ही कर ले, 3r स्क्वायर कर ले, क्योंकि रो नॉट तो नियत है। 3r स्क्वायर कर, कुछ भी ले ले डाटा भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये r/2 दूरी पर एक बिंदु है P। हाँ, यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। गोले के अंदर, गोले के अंदर r/2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। क्या हमें अंदर का विद्युत क्षेत्र लिखना आता है? यस सर, लिख देते हैं सर, क्या दिक्कत है? E का मान होता है, हम आंख बंद करके लिख दिए भैया, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। कि सर r का मान, मैंने कहा r का मान देख, पहले रो का मान रख दो। कि रख दो सर? सर रो का मान है 3r स्क्वायर, और ये छोटा r, और ये 3 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, 3 से 3 कट गया सर, ये r³ बाई एप्सिलॉन नॉट। और r का मान कितना है भाई? r का मान ये रहा सर, r/2। तो ये 1 एप्सिलॉन नॉट और r/2 का क्यूब हो गया सर। तो ये r³ बटा 8 एप्सिलॉन नॉट कितने जनों का सेम आ रहा है? r³ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कितने जनों का सेम आ रहा है भाई? कितने जनों का सेम आ रहा है बेटा? आया? अरे आया कि नहीं आया है? समझ आया है? अरे बोलो भाई, समझ आया है कि नहीं आया है? आया है? अरे बोलो भाई, आया है। बहुत बढ़िया। गधा गलत है, ये गधेड़ा। बाड़े में भर दो इन गधों को, जिन जिन को समझ आ गया उनको, क्योंकि ये पहला काम यही करते। ये गलत है गधा। ये काहे नहीं लगा सकते? क्योंकि भैया ये रो का मान नियत है, उसके लिए फॉर्मूला है, रो का मान बदल रहा है। फिर कैसे करे सर? करे सर, यस सर, आया सर, आपका गलत हो ही नहीं सकता। एक झापट दो, अभी सीधा कर दूंगा एक ही बार में। तो क्या करें सर फिर इसके लिए? कैसे निकालें सर? ऐसे क्वेश्चन जेई में ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, अपने फॉर्मूला बेस होते, पर आपको उस लेवल का टच बिल्कुल दिया जाएगा, टच से ऊपर ले जाकर, मौत को ऐसे टक से छूकर वापस ले आऊंगा तुम्हें भाई। टैलेंट जानते हो? मौत को टक से छू के वापिस आ सकता हूं। देख, कुछ लोगों के प्राण निकल गए थे अभी, अब निकलेंगे प्राण, पहले नहीं निकले। पहली बात, आपको एक गाउसियन सतह बनाई आपने। हाँ, तो आपको ये तो पता है कि जब आप इसमें E.dA लगाओगे, हाँ, का समाकलन बराबर समीशन Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कोई तकलीफ नहीं है, क्षेत्रफल लोगे, क्षेत्रफल की दिशा इधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर, तो ये A.dA cos थीटा 0। देखना तकलीफ कहां आएगी बेटा, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप भाई साहब ये A हो जाएगा और ये Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया भी आप लिख दोगे, एरिया कितना भाई?
एरिया कितना 4πr², आर की जगह कितना ये r/2 पर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4πr² बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आर का मान रख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्यू इन निकालना एक मुद्दा है। क्या है? क्यू इन निकालना है, सबसे बड़ा मुद्दा है। पहले क्यू इन पे चर्चा करते हैं, यहां तक का तो आप कर दोगे। आर का मान भी रख देंगे, अभी देख ले भाई, आर का मान भी रख देंगे, अभी देख ले भाई। मैंने उसका फोटोकॉपी बना दिया, जो भी आपको सिखाया। पहले आपको क्यू इन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मित्र? क्यू इन। ठीक है सर, तो क्यू इन कैसे निकाले भाई? हम जानते हैं रो बराबर होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम। यस सर, क्या होता है? वॉल्यूम। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। यस सर, तो ये क्यू इन बराबर हो जाएगा रो इंटू वी छोटा। हाँ, अब रो का मान उन्होंने पहले से ही दे रखा है, कितना? 3r²। रो का मान दे रखा है 3r², और इस छोटे से गोले का आयतन कितना हो जाएगा? छोटे से गोले का आयतन हो जाएगा हमारे पास 4/3πr³। ऐसा, और हो गया का ऐसा। ऐसे मत करना गधों की तरह, ऐसे मत करना। इसमें भी लफड़ा है कि बच्चा क्या करता है, साहब इसका 4/3πr³ कर दिया। गधों की तरह कर मत देना भाई, ध्यान से सुन अब कैसे करेगा। सबसे पहले क्या क्या, आप इस पूरे r त्रिज्या के, r/2 त्रिज्या के गोले का नहीं लिख सकता। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? छोटे r पे जाके dr मोटाई का एक गोला काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा बेटा? गोला। कितनी मोटाई का काटा? dr मोटाई का। ध्यान से सुन ले, यहां से आर पे जाके जो जो गलतियां आप कर सकते हो, सारी गलतियां मैं पहले ही बता दूंगा। जो जो गलतियां आप कर सकते हो, सारी गलतियां मैंने पहले ही बता दी, ताकि बाद में कोई भी लफड़ा ना हो। क्योंकि एक बच्चा क्या करता भाई कि कोई बात नहीं सर, बदल रहा है तो क्या कर दिया, रो बराबर क्यू बाई वी, क्यू बराबर रो वी, क्यू इन बराबर रो इंटू वी इन। अरे वी इन तब लिखते थे जब नियत होता था, यहां तो बदल रहा है, तो यहां पे पहले तोड़ना पड़ेगा। समाकलन के लिए क्या करना पड़ेगा? तोड़ना। आर पे जाके आपने डी आर मोटाई का छोटा सा गोला तोड़ा, तो आपके पास ये खेला है। आर त्रिज्या का एक पतला सा गोला है आपके पास, जिसकी मोटाई कितनी है? डी आर। अब मैं आपसे कहूं कि इसके लिए छोटा सा आवेश लिख दे, डी क्यू। क्या लिख दे? डी क्यू लिख दे भाई। तो लिखेगा रो इंटू डीवी, इस गोले का आयतन। अब इस गोले का आयतन कौन सा लेगा भाई? भैया बढ़िया कंसेप्ट में फिर कह रहा हूं, ये जेई एडवांस तक का टच हो जाएगा अगर ये सीख लिया तो भाई। गोले को तोड़ना सिखा रहा हूं आज तुझे मैं तुझे गोले को तोड़ना सिखा रहा हूं, सीख ले भाई। अभी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं फालतू कमेंट पे ध्यान दे नहीं रहा हूं बेटा। मेरा मूड खराब हो गया, मैं तुझे वही घुसा दूंगा। तुझे क्या चाहिए विशाल? नहीं पढ़ना मत पढ़ भाई, जबरदस्ती थोड़े है। इसका आयतन बता। आयतन कौन सा लेंगे सर? आयतन लेंगे, यहां यहां आवेश है। आर पे जाके आपने एक पतला सा गोला काटा है जिसकी मोटाई ये है, तो आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई या ऊंचाई। अरे भाई, आयतन का बेसिक फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हाँ, आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या आप एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हो, या एरिया इंटू मोटाई लिख सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं इसका आयतन क्या लिखूंगा भाई? क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4πr², और मोटाई हो जाएगी इसकी dr। क्या ये इसका आयतन आ गया? क्षेत्रफल इंटू मोटाई क्या आ गया? इसका आयतन। इसलिए सीख ले भाई। तो ये डी क्यू बराबर रो का मान तो लिखेंगे हम 3r², ये 4πr², और ये dr। सीख ले, बाद में नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं। क्लियर? अब देख भाई, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो पहले। 3 × 4 12π, ये स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर, r की पावर 4 dr।
अब समाकलन कर दो भाई, तो ये तो Q हो गया, हाँ ये 12 पाई, और ये कहां से कहां तक सर, यहाँ 0 है, और कितनी त्रिज्या का है, R/2 तक का, तो ये R⁴ dr, 0 से R/2 तक का लिमिट। R/2 क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला है कि R/2 तक का ही हमारा क्या है, गोला है, वहां पर निकालना है। यही इस वाले पोर्शन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, मैं फिर कह रहा हूं। तो ये आपका इसके अंदर का आवेश आ जाएगा 12 पाई R⁵/5। समाकलन हो गया, हाँ सर। 0 से R/2, आप चाहो तो R/2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। मैंने कहा ये 12 पाई/5, और ये R/2⁵ क्या बेटा, ये हो जाएगा 12 पाई/5, और ये 2⁵5 कितना होता है, 16, 32 कि 64, 6 होता होगा वो तो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32, और ये R⁵5। अब ये बट्टा, ठीक है, ये आपका क्यूइन आया है, आ गया भाई आपका क्यूइन। अब क्या है, कितने जनों को क्यूइन निकालना आया है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्यूइन निकालना आया है तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो ये रहा भाई, यहाँ पे वैल्यू डालो, खत्म आंसर। बाकी ये तो वही प्रोसेस है, E⁴ पाई, R कितना है, R/2 का स्क्वायर, 1/ε0, 12 पाई R⁴ 5 अपॉन कितना था भाई ये, 5 × 32, यही था क्यूइन। 12 पाई R⁵5, 5 × 32, जो कटेगा उसको काटो, सोल्व करो थोड़ा। 4 पाई R²/4, 1/ε0, जिनके भेजे में उतरा ठीक, नहीं उतरा उनको भाई साहब हम उतार देंगे अभी। काटो पीटो करो भैया, अच्छा क्वेश्चन है। 4 से 4, पाई से पाई, और ये बचेगा यहाँ कितना, R⁵। ई बचा इधर तो सिर्फ, ये इधर बचा 12, R³ अपॉन 5 × 2 10, 1 15 और 1 16, 160ε0। कैलकुलेशन देख लो। 5 कैसे आएगा, समाकलन करना सीख ले, गधों की तरह मत पूछ। तुम्हें एक्स की मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, कुछ गधों को ये x⁴n का समाकलन लगाना नहीं आ रहा। क्या मैं इनसे एक्सपेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं इनसे एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि ये समाकलन का कोई क्वेश्चन कर देंगे इतना भारी, वो भी कभी नहीं। इसे पूरा समझ आ गया, पर इसे ये समझ नहीं आया कि 5 कहां से आया। तो आपको क्या लगता है, इसको बाकी समझ आया होगा। तू समझ गया होगा। क्यों, इनका एक बार और समझा देंगे कॉन्सेप्ट भाई। क्यों इन निकालना एक बार और समझा देंगे भाई। एक बार ये कॉपी करो, ये बेहतरीन है भाई। ये क्यूइन का कंसेप्ट है। अभी और करते हैं भाई, क्यूइन का क्या है, क्या लोड ले रहा है। तू कहे मैं सॉलिड बेलन में क्यूइन निकालना सिखा दूं तुझे। एक सॉलिड बेलन का और एक गोले का, 2 क्वेश्चन और कराता हूं। मैंने सोचा था आज केवीटी प्रॉब्लम भी निपटा दूंगा, पर मुश्किल है। कोई ना, गोले हो गए, गोलों में भी पर वैद्युत क्षेत्र ही हुआ है अभी, वैद्युत विभव, वैद्युत स्थिति ऊर्जा सब बाकी है दोस्त।
ये एक सूगला सा छोरा है जो कह रहा है आई लव यू क्यून। बेटा ये अभी तक नहाया नहीं है। मैं सही कह रहा हूं भाई, ये अभी तक नहाया नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ना बेटा। हाँ, अगर इसके हाथ में ऐसे खरोच मारो ना तो पूरी वाइट लकीर बन जाएगी बेटा। हाँ, इस कालू के चक्कर में नहीं पड़ना बेटा। और देख भाई, क्यों ही निकालना सिखा देता हूँ, बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मान ले कि ये एक गोले का और सिखाता हूं और एक फिर बेलन का भी सिखा दूंगा। मैंने कहा ना, यहां पर हम हर वैरायटी को टच करते हुए चलेंगे। यही चैप्टर है वो जो आपके भाई साहब दिमाग की अतड़ियां खोल देगा। ये बढ़िया से कर लिया तो फिर सब सही है। मान ले रो बराबर है 3r, कुछ भी ले ले भाई, 3r की जगह ऐसा कर ले r/4 ले ले। रो का मान क्या है, r/4 है, यानी कि r के साथ बदल रहा है। अब आपसे ये कहा जाए कि r त्रिज्या, r बराबर कितना लूं भाई, r बराबर ले लेता हूं मैं r/2 ले लूं, कुछ भी ले लो सर, r/4 लूंगा, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन होगा, r/4 ले ले अब की बार। r/4 का एक गोला है, क्या है भाई, r/4 त्रिज्या का एक गोला है इसके अंदर। उसमें आपको बताना है दोस्त क्या, उसमें के अंदर आपको आवेश बताना है। सिंपल सी बात यह है, आपने इसके केंद्र से r/4 त्रिज्या का गोला लिया है, इसके अंदर का आपको आवेश बताना है, बस ये आवेश आपको बताना है भाई। r/4 त्रिज्या के गोले का आवेश, गोले का आवेश। बताओ क्या करना पड़ेगा बेटा। हम जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, बड़ा आसान है। सामने देखो, यहां से r पे जाके एक पतला सा गोला काटना है, dr मोटाई का। कितनी मोटाई का गोला काटना है बेटा, dr मोटाई का। कितनी मोटाई का, dr मोटाई का। तो हमने कहा भैया इस गोले को इधर लाओ उठा के बाहर। ये जो गोला आपको दिख रहा है ना dr मोटाई का भाई, क्या दिख रहा है, dr मोटाई का गोला। ये r पे जाके dr मोटाई का गोला दिख रहा है, हाँ। तो यहां से हम जानते हैं कि रो बराबर होता है q/v, q बराबर रो v। तो हम इसका छोटे से गोले का जो आवेश लिखेंगे dq आवेश लिखेंगे भाई, तो ये हो जाएगा रो इंटू dv। अब ये जो गोला है, ये जो गोला काटा है, इसमें आवेश तो यहां पर है इस मोटाई में भाई। r पे जाके dr मोटाई का काटा है तो अंदर से तो खोखला रहेगा। तो इसका आयतन क्या लिखोगे, इसका आयतन आप लिखोगे कि सर ये तो रो तो है जो लिख देंगे हम, इसका आयतन हो जाएगा सर 4πr²। तो क्षेत्रफल हो गया और मोटाई हो गई dr। अब रो का मान है r/4 है सर, मैंने कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। मैं चाहता तो 1/4r भी कर देता, क्या कर देता, 1/4r भी, और कैलकुलेशन आसान हो जाती, पर कोई बात नहीं। 4πr² dr। अब देखो भाई, क्या ये कट गया 4 से 4, हाँ। आपका dq कितना आया, πr³ dr, हाँ। अब समाकलन करना पड़ेगा, यस। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, समाकलन। नहीं आया, अरे आया है क्या, अरे बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ गई है, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। अब तो खत्म है बातें भैया, ये तो क्यों हो गया, पाई बाहर, r³ dr का समाकलन। लिमिट है 0 से r/4, वो अलग बात है, क्योंकि r/4 त्रिज्या का गोला है, तो लास्ट लिमिट हो जाएगी r/4। x के पावर n का समाकलन सर r के पावर
आर के पावर 4/4 नहीं आया। आया तो ये क्यों आ गया, इसका कितना π/4, और ये r के पावर 4 में लिमिट रख देंगे 0 से r/4। और देखो ये π/4, ये r/4 के पावर 4। ओहो, देखो ना, देखो बेटा देखो, देखते जाओ यार। π/4, ये r के पावर 4, 4 के पावर 4, पाई r के पावर 4, 4 के पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लेना। 64, 16, 64, 64 4 हो जाएगा भाई 16, 256 इंटू 4, जो भी करेगा भाई वो कैलकुलेशन का पार्ट है। आप क्या बाविस नहीं निकाल, विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते यहाँ पर। जिसको ये लेंदी लग रहा था भाई, अब देख ले, ऐसे ही प्राण निकाल दूं तेरे में, आजा ले। अगर कोई कहे वैद्युत क्षेत्र बताओ, ई ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा मैंने कहा सीधा। ये एरिया 4πr/4 का स्क्वायर, 4πr² इस गोलीय सतह का एरिया, गauसियन सतह का। क्यू इनका मान रख दे 1/ε0। ले भाई, तेरे लिए तो मैंने बिना पेन चलाए कर दियो। क्या बात कर रहे हो सर, पेन उठाएगा तो मैंने कहा कुछ नहीं पड़ेगा। कह दे, अब कह दे कि नहीं आया, कह दे, कह दे कि नहीं आया। अरे गधा, वो पूरे गोले का होता है भाई साहब। जो गोला तूने काटा है ना, वो गोला कैसा काटा है, ये अंदर से खोखला है, सॉलिड गोले का होता है। आर पे जाके डी आर मोटाई का एक गोला काटा, तो खोखला गोला कटा ना, तो उसका आयतन कैसे लिखेगा खोखले गोले का। सर खोखले गोले का आयतन कहाँ होता, मैंने कहा जब पतली होती है बहुत परत तब आयतन है, क्षेत्रफल लिख के काम चलाते हैं। पर डी आर मोटाई की उसकी पूरी परत है, तो क्षेत्रफल तो 4πr², और आयतन क्या, डीवी। अब कुछ गधों ने रट्टा मार लिया 4/3πr³। तो रट्टा मारने से नहीं चलेगा, क्योंकि इनको आयतन का एक फॉर्मूला आता है। आयतन का बेसिक फॉर्मूला क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये सब याद रखना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, क्या सबको अब एकदम से क्लियर है? अंदर का आवेश निकालना भी आता है, हाँ वैद्युत क्षेत्र भी निकालना आता है। चाहे रो नियत हो, बदल रहा हो, कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, पेट दर्द है, जुलाब है, कुछ है, डॉक्टर को संपर्क करो भैया। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जो भी आएगा भाई, मुझे नहीं पता अब। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने एक नहीं दो क्वेश्चन में समझाया। मैं एक और समझा देता हूं भाई, बेलन लेके। और बेटा अगर जो नहीं कर पाया, बेलन ही बेलन से कूटूंगा तेरे को मैं। हमने कहा यार ये बेलन ले लो भैया, ये ले लेते हैं सर। अब इस बेलन के साथ खेल है सर। क्या खेल है? अभी बेलन की त्रिज्या बेटा आर है, हाँ, और ये हाइट इसकी एच ले ले, एल ले ले, कि कुछ भी ले ले भाई। और इसके संपूर्ण आयतन में क्या है भाई, आवेश है। और इसका जो घनत्व है रो बराबर, वो पता है क्या है, रो बराबर है आपका, मैंने कहा 1/πr है, कूलाम पर मीटर क्यूब। रो का मान क्या है, 1/πr, कूलाम पर मीटर क्यूब है सर। मैंने कहा हाँ।
अब आपसे कहा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर, ध्यान से सुनना बेटा, अब केंद्र से कितनी दूरी पर, रो का मान नियत है, बदल रहा है, बदल रहा है। केंद्र से वही r/2 की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। कहां निकालना है? r/2 की दूरी पर। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बिंदु पर, तो आपको तो पता है कि यार एक गाउसियन सतह बेलन बनाना पड़ेगा, हाँ, पर तकलीफ बेलन बनाने से नहीं सोल्व होगी। तकलीफ है कि अब रो का मान नियत है ही नहीं। जब मैं क्या निकालने जाऊंगा, अंदर का आवेश, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता। तो फिर क्या करे भाई, फिर क्या करे भाई? तो मैंने कहा पहले एक बेलन की कल्पना करो कि यहां तक का निकालना है ना। हाँ सर, ये ऐसा एक आप गाउसियन सतह बनाओगे भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर का आवेश आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या भाई? इतना तो आपको आता है भाई, डायरेक्ट लिख सकता है क्या इसके अंदर का आवेश? तो नहीं सर। तो क्या आपको एक बेलन काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। बेलन कैसे तोड़ेगा इसमें से? सर यहां से आर दूरी पर जाकर मैं डी मोटाई का, कितनी मोटाई का, मेरी बात सुन, ये डी मोटाई का, ये ऐसा हरा बेलन देख बेटा, ये बेलन तोड़ लेता हूं भाई, पतला सा, आर पे जाके ये डी मोटाई का, मतलब तूने खोखला बेलन तोड़ा है भाई, ऐसा। हाँ, और ये बहुत पतला सा बेलन है, तो इसके लिए क्या लिख सकता है? आवेश लिख सकता है छोटा सा dq। यहां से आर पे जाके ये कितनी मोटाई, डी मोटाई, और हाइट कितनी इसकी, h। अब मैं कहूं इसके लिए dq लिख के बता। dq बराबर क्या लिखेगा? रो इंटू डीवी लिखेगा, क्योंकि q बराबर क्या होता है? रो इंटू वी होता है। अब तो इस पतले से बेलन का आयतन अगर लिख दे तो मैं तुझे मान जाऊंगा। अब तकलीफ तेरे को गणित देगी, मैं नहीं दूंगा तेरे को तकलीफ असलियत में गणित दे रही है बेटा। अब थोड़ा सा अच्छा लेवल कराओ तो तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं भाई। अब तकलीफ तुझे बेलन का आयतन लिख के बता दे, तेरा क्वेश्चन ही हो जाएगा भाई। अब तुझे बेलन का आयतन लिखना नहीं आ रहा है, क्योंकि रो का मान तो चिपका देगा अभी गधों की तरह वहां से उठा के, क्योंकि मुझे पता है ये 1/πr। अब साला आयतन लिखना नहीं आएगा। आयतन तो आज भी वही लिखेगा, πr²h। आयतन क्या होगा इस पतले बेलन का? आयतन क्या होगा इस पतले, ये देखो गधों ने लिख दिया है। अब इन गधों ने πr²dr लिख दिया है। तू गधा है? πr²dr, πr² क्या है? πr²dr कैसे लिखेगा भाई? πr² dr लिखते ही तो भाई साहब पूरे बेलन का आयतन कहां आया? बताओ पहले तो, आवेश कहां पर है? आवेश यहां, आवेश है क्या? यहां आवेश कहां है भाई? तो πr² लिख ही नहीं सकता भाई। आवेश तो ये रहा, ये आवेश है यहां पर, ये लाल कलर का दिख रहा है, आवेश तो यहां है, इसकी मोटाई में है आवेश तो आपको यही लिखना है, यही लिखना है। तो आयतन लिखना नहीं आ रहा। अब प्राण तो यहां निकलेंगे भाई। और कोई, और कोई? तो आयतन का बेसिक फॉर्मूला जिस बच्चे को आता है वो लिखेगा। आयतन का बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब भाई साहब मेरी बात सुनो, देखो आवेश कहां पर है? एक तो इसके परिधि में है 2πr, कहां पर है? परिधि में है 2πr, और एक इसकी मोटाई में है dr में, हाँ सर, और एक ऊंचाई ले लेंगे। तो आयतन इसका आएगा भैया 1/πr, ये 2πr, ये तो हो गई लंबाई, मोटाई हो गई dr, और ऊंचाई हो गई h। ये है आयतन 2πr/dr/h। गधे ये हैं। अब आपको सर हमें तो पहले तो मैंने तुम्हें तोड़ना सिखाया, फिर जोड़ना सिखाया, अब तुम्हें आयतन लिखना नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकता हूं भाई उसमें? मेरी कोई गलती नहीं है भाई उसमें। अब तो भाई ये कितना आ गया? 2h/dr, यही बचा ऊपर, πr से πr कटी गया, का समाकलन कर दे भाई, ये q, 2h बाहर, dr का समाकलन r हो जाएगा।
तो ये 2h r का मान कितना है भाई, r/2, 0 से r/2। उम्मीद है तुझे अब तो मेरी बात समझ आ गई होगी भाई। 2h × r/2 यानी कि RH। आया क्या? अब कोई तकलीफ नहीं है, विद्युत क्षेत्र निकालने का बोल दे, हम निकाल देंगे भाई। ये हमने क्यों इन निकाल दिया, आप कहे कि यहाँ का विद्युत क्षेत्र निकालो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई मेरे से कहे विद्युत क्षेत्र निकालो, भाई ध्यान से सुनना, कोई हमसे कहे विद्युत क्षेत्र निकालो, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। इसका 0 होगा, इस वाले का 0 होगा, यहाँ का एरिया इधर, ये इधर, θ 90, 0 फ्लक्स। यहाँ का भी 0 फ्लक्स, इसका होगा सिर्फ। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा E A बराबर Q/ε0। एरिया क्या हो जाएगा, 2πRL, 2πRH, R की जगह r/2 रख दूंगा। देख भाई, ये तो हो गया RH/ε0, ये 2π R की जगह r/2, और ये H बराबर क्या, RH/ε0। RH से RH कट गया, ये गया 1/πε0। देखो कितना प्यारा आंसर आया, देख कितना प्यारा आंसर आया। लिख ले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नीट 2026। आंसर भी प्यारा और डाटा भी प्यारा लिया भाई मैंने। और ऐसा नहीं डाटा रट के आया था भाई, डाटा भी बहुत प्यारा लिया भाई, और आंसर भी बड़ा प्यारा आया। डाटा ऐसे लिया था कि यार ज्यादा से ज्यादा चीजें कट जाए, इसलिए मैंने 1/πr ले लिया ऐसे ही मन से उठा के। और मैंने सोचा ही नहीं था आंसर ऐसा आएगा। अब जिस बालक को ये बात समझ आ गई ना कि यार भाई, ये तो आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा, सॉलिड बेलन, खोखला बेलन, गोले सारे पढ़े होंगे भाई, वो सभी पढ़ाते हैं ना। पर अगर आपको उससे एक लेवल ऊपर उठना है तो फिर आपको ये बदलने वाले खेल पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वो तो कोई भी रट्टा मार देगा भाई, 4 गोले तेरे लिए एक गोला है कि नहीं है, कितनी बार रिवीजन करा दिया, वो सारे गोले तुझे आते हैं नियत वाले। सतह और सतह के बाहर बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वही होता है भाई। मैं तुझे केविटी प्रॉब्लम भी सिखा दूंगा, सेम टू सेम रहेगा। प्लस रो माइनस रो माने, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माने, फॉर्मूले ही तो अलग लगेंगे। यहां पर वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले लग रहे होंगे, वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र के लग रहे थे, हाँ या ना। केवीटी प्रॉब्लम वैसा ही रहेगा। तूने यहां नया क्या सीखा, ये नया सीखा, ये नया सीखा तूने यहां, कि अगर बदलेगा तो फिर उस बदलाव को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये तो आपका बायोलॉजी का रूल भी कहता है भाई, और ये संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन के साथ जो ढल जाता है, मतलब अगर बदल रही हैं चीजें तो आप उसके साथ सीख गए। आपको नहीं आता था आयतन लिखना, आज आप सीख गए हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने πr² रट्टा मार रखा था बेलन का आयतन, कोई तकलीफ नहीं। आज तूने बेसिक फंडे सीखे, आयतन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब आप क्यू इन लिखोगे तो क्यू इन में जो आयतन लिखोगे, जो बेलन काटा है उसकी, जो आपने बेलन है उसके ऊपर उपस्थित आयतन लिखा जाएगा ना। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कॉपी कर भाई ये। और फिर भी कोई तकलीफ है भैया, इसको वापस 2x में देख लेना आप।
क्लियर है? अब क्या क्या बचा भाई इसमें अपने? ठीक है, आज तो बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तभी टॉपिक पूरे होंगे, नहीं समय हो गया है। डीपीपी करो। 11th में केवीटी प्रॉब्लम एक बार फिर देख लेना, क्योंकि आज केवीटी करा नहीं पाया। सीओएम एंड रोटेशन की, ताकि आपको कल अच्छा लगेगा। और इसके पीवाई क्यू करें। जेई क्या आपको डाल ही दिया, एंड नीट।